नमस्कार साथियों, और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने यूट्यूब मंच, यूट्यूब चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के इस सेशन में दरअसल हम लोग बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर के। अभी हाल के दिनों में 15 अगस्त से जो ये विवाद शुरू हुआ, देखिए वैसे भी हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम पर जो विवाद है वो कोई नया विवाद नहीं है। वंदे मातरम का ये विवाद बहुत पुराना, आज़ादी से जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, वंदे मातरम का डिस्प्यूट तब से चलता चला आ रहा। वंदे मातरम का डिस्प्यूट अभी 2-3 दिन पहले से फिर क्यों शुरू हो गया भाई? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर के तनातनी शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है, वो भी तब जब इस पर कानून पास हो चुका है। अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, अब सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये भारत के नेशनल सॉन्ग का मतलब हमारे राष्ट्रगीत का अपमान है कि कांग्रेस ने पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाया। वहीं कांग्रेस अपनी सफाई में अपनी अपनी बातें कह रही है। तो पूरा आज के इस सेशन में इन्हीं सब चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए, ठीक है? और वंदे मातरम जो है वो बंकिम दा द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। आनंद मठ में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था और इसको कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है? मोटे-मोटे तौर पर आपके नॉलेज के लिए फैक्ट्स मैंने आपको बताए, ठीक? बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जो जश्न है उसको मनाना शुरू किया। क्योंकि बंगाल में इलेक्शन था, तो बीजेपी को लगा कि जो बंगाल का इलेक्शन है उसमें वंदे मातरम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और किया भी, और बंगाल में बीजेपी की सरकार भी बनी। तो बीजेपी ने वंदे मातरम को खूब उठाया, मतलब संसद से लेकर के सड़क तक वंदे मातरम पर चर्चा शुरू हो गई, ठीक है? कि सबको पता होना चाहिए, जेंजी को पता होना चाहिए, इसकी लेगेसी पता होनी चाहिए, और यहां तक यह भी हो गया कि वंदे मातरम का अपमान जो है वो अब नहीं हो सकता क्योंकि उसको कानूनी अम्ल मिला दिया गया, मतलब उसको उस पर एक कानून पास हो गया। अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इस बार का जो 15 अगस्त रहा वो अपने आप में स्पेशल रहा। क्यों रहा स्पेशल? क्योंकि भाई पहली बार आप देखेंगे कि लाल किले से पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया। पूरा का पूरा वंदे मातरम 6 स्टैंजास पूरे के पूरे गाए गए, ठीक है? बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के, मुस्लिम लीग के दबाव में, जिन्ना के दबाव में, मुसलमानों को खुश करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या कांग्रेस की सरकार ने या कांग्रेस ने वंदे मातरम में छेड़छाड़ किया और इसके कुछ स्टैंजास को हटा दिया, क्योंकि मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि मुसलमानों का मानना था कि वो वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। इसके कुछ स्टैंजास, जो पहले 2 स्टैंजास है उसमें देश को रिस्पेक्ट दी गई है, देश का मान सम्मान है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आगे चल करके फिर देश को मां दुर्गा के रूप में इसमें प्रेस किया गया है और वो इस्लाम धर्म के खिलाफ है, तो भाई हम नहीं गाएंगे। ये बात जो है वो आजादी के समय से चल रही है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कांग्रेस उस समय की जो थी, उसने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर के कि इससे जो है मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इससे आगे और चीजें खराब होती चली जाएंगी, तो उन्होंने वंदे मातरम में चेंज कर दिया। और बाद में आगे चल करके जब देश आजाद हुआ तो संवैधानिक सभा ने इसको जगह तो दी, इसको नेशनल सॉन्ग तो रिकॉग्नाइज किया, लेकिन पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए काम किया। अब बीजेपी आती है, बीजेपी 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम के उसमें जबरदस्त चेंज करती है, कानून ले आती है, कहती है भैया अब 6 के 6 स्टैंजास तुम्हें गाने पड़ेंगे। अब कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, या मुसलमान बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी दरअसल टारगेट करती है मुस्लिम्स को, कि नहीं अब तुम्हें जबरदस्ती 6 स्टैंजास गाने ही पड़ेंगे, नहीं गाओगे तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई जाएगी। मतलब बीजेपी जो है वो मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। तो वंदे मातरम पर जो विवाद है वो कोई नया विवाद नहीं है, आज का विवाद नहीं है। ये विवाद भैया सालों सालों से चलता चला आ रहा है, ठीक है? अब की बार ये पहली बार लाल किले पर हुआ कि इसको पूरा गाया गया, ठीक है? इसको पूरा वंदे मातरम को गाया गया और बड़ा भव्य, आप देख सकते हैं वहीं के विजुअल्स हैं कि पूरा भव्य इसको गाया गया। कांग्रेस के जो वहां पर जो उनका जो मुख्यालय है वहां पर भी इसको गाया गया, लेकिन पूरा नहीं गाया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। ये आप देख सकते हैं उस समय जब 15 अगस्त चल रहा था तो उस समय हमारे लाल किले पर सारे जो भी लोग थे उन्होंने गाया। साथ ही साथ में हमारी सेना का जो हेलीकॉप्टर है उसने तिरंगा ले करके उस पर वंदे मातरम, आप देखें एक झंडा वंदे मातरम लिखा हुआ, उसको भी उड़ाया गया। मतलब पूरी तरीके से बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी वंदे मातरम को लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करने की। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। वंदे मातरम हमारा वो सॉन्ग रहा, हमारा वो एक तरीके से इशू है जिसको, मतलब उस समय ये गाया जाता था जब देश आजाद नहीं था, तो जगह तो इसको मिलनी चाहिए, इसका मान सम्मान होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं देखिए उस बात पर जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, विवाद किस पर हुआ ये आप जरा गौर करिए। देखिए
ये मैं पुराना विजुअल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं। ये संसद में लाल किले में जब 15 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा था तो लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। वहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पर 5 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस का मुख्यालय, ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता आ रहा है, ये आपका इंदिरा भवन है 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये आप देखेंगे ये कांग्रेस के लोग खड़े हैं, ये राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है। ये आपके राहुल गांधी है, ये आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी पर सब पर जो है वो विवाद मचा हुआ है कि इस पूरे कांग्रेस के फंक्शन में वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया गया, ठीक। अब इस पूरी वंदे मातरम को लेकर के फोटो वोटो जो है वो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर डाला, ठीक। अब इस पर जो विवाद हो गया वो ये है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा कि भैया ये लोग दिमागी नक्सली लोग हैं, इनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, इनको वंदे मातरम से प्रेम नहीं है, ये वंदे मातरम से इतनी नफरत करते हैं, ये तुष्टीकरण में इतने लीन हो चुके हैं, इनको मुसलमानों से इतना प्रेम है कि ये राष्ट्र का अपमान भी कर देंगे, तो इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। मतलब ये एक तरीके से दिमागी रूप से नक्सली हैं, ये नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, ये दिमागी रूप से नक्सली है, ये बात यहां पर निकल गई। तो मैंने कहा ना कि जो वंदे मातरम पर टकराहट है वो अब आ गई है दिमागी नक्सली पर, ठीक। अब वो आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप ये देखिए कि आखिरकार में कौन सा वो एक्शन था जिस पर विवाद शुरू हो गया कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है कि भैया उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो क्लिप आगे रखी गई उसको आप देखिए। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। अब आप देखें ये पूरा आपका कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा है। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बगल में सोनिया गांधी जी हैं, वो आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। तो ध्यान से गौर से देखते रहिएगा, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूं जिससे आपको और क्लियर दिखे। ये देखिए सोनिया गांधी आपको थोड़ा डिस्टर्ब नजर आएंगी, खास तौर से तब सोनिया गांधी आपको डिस्टर्ब नजर आएंगी खास तौर से तब जब थर्ड स्टैंजा शुरू होता है। एक बार मैं फिर से आपके सामने इसको चला रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बहुत ध्यान से, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है। अब आप देखिए अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही थर्ड स्टैंजा शुरू होगा सोनिया गांधी जी का बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक। अब वो इधर उधर देखिए, थोड़ा वो डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, थोड़ा वो इधर उधर देख रही हैं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे भी डिस्टर्ब हो गए। आपस में दोनों लोग बातचीत शुरू कर दी दोनों लोगों ने, ठीक है। इसी बीच में देखिए बातचीत शुरू हो गई। अब सोनिया गांधी के डिस्टर्बेंस से राहुल गांधी भी डिस्टर्ब होंगे। अब देखिए सोनिया गांधी जो है रोकने को कहेंगी कि नहीं नहीं, आप देखिए राहुल गांधी डिस्टर्ब हुए। इसी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र जो है वो बीजेपी यहां पर कर रही है कि कांग्रेस, अब देखिए हाथ से इशारा सोनिया गांधी करेंगे कि नो नो रुक जाइए रुक जाइए, रहने दीजिए। तो बीजेपी यही पूछ रही है ये इशारा किसको हो रहा है। मतलब कांग्रेस जो है वो मना कर रही, सोनिया गांधी जी मना कर रही कि बस पूरा वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरा वंदे मातरम अगर गा दिया तो हमारा वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। अब जब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा कि ये दिमागी नक्सली हैं ये वो, तो कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो एजेड हैं, हम सब जानते हैं एजेड हैं, बहुत देर से धूप में खड़े थे, तो सोनिया गांधी जी इनके लिए चेयर मंगा रही थी कि ये बैठ जाएं, ठीक है। अब कांग्रेस की तरफ से ये सफाई आ रही है। अब आप कितना सहमत है कितना नहीं है वो आप तय कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा भी जरूर कि आपकी इस पे क्या राय है। लेकिन कुल मिलाकर के इसी विजुअल पर बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर के कांग्रेस के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर कई जिलों में एफआईआर भी हो गई है, क्योंकि संसद से ये कानून पास हो चुका है। संसद ने बाकायदे इस पर कानून पास कर दिया है। 30 जुलाई को एक कानून पास हो चुका है जिसमें ये साफ साफ कह दिया गया है, 1971 का जो एक्ट था उसमें जो नेशनल एंथम का अपमान रोकने की बात है, उसी में नेशनल एंथम की जगह नेशनल सॉन्ग भी आ गया कि अब आप राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत का भी अपमान नहीं कर सकते। अगर कहीं राष्ट्रगीत गाया जा रहा है तो आप इंटेंशनली उसको रोकेंगे नहीं और पूरा गाएंगे। अब तो इस पे कानून भी बन गया है पूरा गाने का। तो अगर यहां पे पूरा नहीं गाया गया और ये डिस्टर्बेंस है इस तरीके का, तो जाहिर सी बात है अब इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो संसद के द्वारा ये कानून पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिया और ये इंप्लीमेंट हो चुका है। तो एक तरफ कानून है मौजूद इस पर कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यालय में इसको लेकर के कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दिया। अब इसी को लेकर के बीजेपी जो इस समय कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, ये दिमागी नक्सली हैं, ये राष्ट्र का अपमान है, ये देश का अपमान है, सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया, ये लोग वंदे मातरम से नफरत करते हैं, ये वंदे मातरम को नहीं गाना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि पूरा वंदे मातरम गा देंगे तो इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का विवाद
वंदे मातरम पर इस समय फिर से छिड़ा हो गया। मैंने आपसे पहले बताया वंदे मातरम पर विवाद जो है वो कोई नया नहीं है, वो जब से वंदे मातरम आया है तब से आप देख लीजिए वंदे मातरम पर इशू क्रिएट होता ही होता रहता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कांग्रेस ने जो किया वो ठीक है, बीजेपी ने जो किया वो ठीक है, एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या एफआईआर जो लिखी जा रही है गवर्नमेंट जो कह रही है हम कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई होगी, कुछ आगे कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई देगी कि सब एक वोट बैंक के चक्कर में सब पड़े हुए हैं, कोई अपना हिंदू वोट बैंक खुश कर रहा है, कोई अपना मुस्लिम वोट बैंक खुश कर रहा है। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, बट चलते चलते फिर आपके लिए रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।